ओम शांति। दिसंबर 29 की साकार मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। उत्तर है, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माओं तो बहुत सभी हैं। पुण्यात्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। यह है पापात्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पापात्माएं और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संग में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है। फॉलोअर्स बनाने हैं, ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप की दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे कृष्ण भगवान उवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लौ नहीं, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। इसीलिए नाम पड़ा है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे तो फिर इंजीनियर बनेंगे। ऐसे इस स्कूल में भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं तो जाकर भगवान भगवती, माना बाबा कहते हैं हम भगवान नहीं बन जाते हैं लेकिन भगवान समान बन जाते हैं। तो देवी देवताओं को भी भगवान का नाम दे दिया, भगवान की उपमा दे दी। तो बाबा कहते हैं तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगतम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती हैं, फिर सभी उनको खींचते हैं। राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुन लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय को कोई पाप नहीं होगा। माना जब तक बाबा कहते हैं भक्ति करेंगे, माला फेरेंगे,
तब तक कम से कम कोई पाप तो नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं, अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं, पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु भी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पिरोई। यह परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते, निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, अब फिर तुम वह बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, जट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभ कामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। न टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जब साहब को तो सुख मिले, भगवान को याद करो तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहब वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सत्व रजो तमो होता है। यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं।
आत्मा में अविनाशी पाठ है। एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। मन आत्माओं का पाठ कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं, मेरा पाठ भरा हुआ है। तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांतिधाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहे? यह बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं, वेद शास्त्र से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं, यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ। बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा इमोर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं है। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बना देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गति, चंद्रवंशी में इतनी गति। जो नापास होते हैं वह है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं। कुछ भी न समझो तो पूछ सकते हो। बाबा तो सब क्लियर करते हैं, फिर भी बाबा कहते कुछ बात न समझ में आए तो पूछो। विवेक कहता है, नहीं तो हम वह कहाँ जन्म लेते? वहाँ भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं। वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती। जमीन बहुत पड़ी रहती है। वहाँ कहते सतयुग में 2-3 मंजिल वाले मकान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े महल बड़ी बड़ी जमीन में होंगे और सबके पास इतनी जमीन है। पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्य को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते हैं यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ न सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है पूरा योग में रहने का। कौन सा पुरुषार्थ अभी करना है? जितना हो सके योग युक्त अवस्था रहे। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह तुमको मालूम है।
बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो। बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हम बाबा को पाई पैसे का वारिस बनाते हैं, कौड़ी का वारिस बनाते हो और हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा कहते हैं नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन। शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। सारी दुनिया से अंधकार को मिटाने वाले, खुद अंधकार में आने वाले नहीं। फिर मम्मा मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। गीत है ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं
और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मुंजे हुए हैं, उन मुंजे हुए को राह चाहिए। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्व की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्व से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले जाएंगे। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को अर्थात आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उसको साथ ले चलेगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। क्लियर करते हैं मम्मा, ये कैसे बाबा से योग लगाएंगे, आत्मा को क्लीन करेंगे, पावन बनाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर बाबा के साथ जाएंगे। और अगर पाप कर्म बाकी है तो फिर सजाए खाकर फिर धर्मराजपुरी में से पास होके जाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।